हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का दोस्तों नेक्स्ट जो है कि प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप सीटेट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि डेली आपको वीडियोज़ जो है अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। तो आपकी तैयारी जो है कि काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने कि विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। विविध शिक्षार्थियों की बात की जा रहा है दोस्तों, यानी कि हर प्रकार के छात्र हो सकते हैं, चाहे वो दिव्यांग छात्र हों, चाहे वो नॉर्मल छात्र हों, चाहे वो प्रगतिशील छात्र हों। उन सभी छात्र वाले कक्षा में जो शैक्षिक रणनीतियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए। क्या उचित समावेशन होना चाहिए, मानकीकृत मूल्यांकन होना चाहिए, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होना चाहिए, या दृष्टिकोण में अनम्यता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर विविध शिक्षार्थियों वाली कोई कक्षा है तो उसमें होना क्या चाहिए, जो रणनीति वो होना चाहिए आपका उचित समावेशन, यानी सभी का समावेश हो, ताकि बेहतर तरीके से जो हमारा अधिगम कार्यक्रम है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि बच्चे एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर विकास अच्छा होगा, संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार जो है बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अभी बात हुई है कि अंतःक्रिया करके बच्चे जो है अधिक सीखते हैं। समकक्षी मतलब समान कक्षा वाले से सीखते हैं, अपने अधिक से ज्ञान वाले से सीखते हैं, अपने से बड़ों से सीखते हैं अंतःक्रिया करके। तो ये जो है किसके अनुसार है? क्या लेव वायगोत्स्की, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग। ये चारों नाम आपकी सीडीपी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर इन चारों को पढ़ लिया तो आपका कम से कम 8 से 10 नंबर कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये जो है आपका कि किसके सिद्धांतों के अनुसार जो बच्चे होते हैं अपने से ज्ञान वाले या समकक्षी या वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, तो ये है आपका लेव वायगोत्स्की। इनके विचारों के अनुसार जो है, इनके सिद्धांतों के अनुसार ऐसा होता है कि बच्चे जो है अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले या समान कक्षा के छात्रों से या अपने से बड़ों से जो है अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका ए, लेव वायगोत्स्की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए लाई गई है उसकी माँ के द्वारा खाने से क्या करती है, अपने आप को रोकती है, यह सोच कर कि खाने से क्या हो सकती है, वह पकड़ी जा सकती है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा जो है नैतिक विकास की किस अवस्था में है, क्योंकि वह डर रही है कि यदि उसकी माँ ने जो मिठाई लाया है अगर वह पकड़ी जाएगी उसको खाते समय तो उसको क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसे डांट पड़ेगी, मार भी खा सकती है। तो इस तरीके का वह जो है वह किस अवस्था में है? क्या वह नैमित्तिक सापेक्षता अभिविन्यास में है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास में है, या अच्छा लड़की अभिविन्यास में है? तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही थी क्या, कि वह डर रही है, वहाँ पर आज्ञा का पालन कर रही है क्योंकि उसकी माँ ने मना किया है कि इसको खाना नहीं है, और यदि वह खा लेती है तो उसको सज़ा मिल सकती है, और वह आज्ञाकारिता भी कर रही है। तो इस वजह से वो जो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा कि सज़ा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास की अवस्था में जो है नेहा उपलब्ध है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। आपको पता है कि जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को दिया था, जिसका क्रम क्या है ये आपका पूछा गया है। तो ये आप भी ध्यान रखेंगे कि जब भी उस अवस्थाओं को पढ़े तो उनका क्रम निश्चित रूप से समझ लें। देखिए, पहले ऑप्शन में है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उन्होंने इन्हीं चारों को दिया था, और पहले ही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि पहली जो अवस्था होती है वो दोस्तों होती है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो है बिल्कुल सही क्रम है उन चारों अवस्थाओं का, जो जीन पियाजे साहब
द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन है वो आपके गलत हैं। चारों ऑप्शंस तो दिए हैं, उसमें चारों नाम दिए हैं, चारों अवस्थाओं के नाम दिए हैं, पर उनमें जो क्रम है ना दोस्तों वो इधर उधर है। तो जो आपका सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब जो है पानी की मात्रा के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो ऐसे जो है बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या बच्चे में संरक्षण कौशल नहीं है, या बच्चे ने वस्तु अस्थायित्व नहीं हासिल की है, या जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है, या बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे में जो है क्या है, संरक्षण कौशल नहीं है। इस वजह से बच्चा जो है, अगर हम एक चौड़े गिलास वाले पानी से एक लंबे गिलास वाले गिलास में जो है पानी को डालते हैं और वो भर जाता है, तो बच्चा क्या कहता है कि जो लंबा गिलास है, पतला गिलास है, उसमें जो है अधिक पानी है, किससे? छोटे वाले गिलास से, चौड़े वाले गिलास से। तो इस तरीके में क्या होता है कि बच्चे के में संरक्षण कौशल नहीं होता है। इस वजह से बच्चा जो है कि इस तरीके की मान्यता रखता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक जो है संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन जो है बिल्कुल पॉजिटिव है, और यहाँ पर कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे आंसर का एक ग्रुप है, तो कौन सा ग्रुप सही है ये आपको बताना है। अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की दिशा में जो निर्धारित करता है, परिपक्वता बिल्कुल सही है, अनुबंधन आपका बिल्कुल सही है, क्रिया भी सही है, और सामाजिक अनुभव भी सही है, केवल एक को छोड़कर, सजा को छोड़कर। ये जो है संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित नहीं करता है, सजा। बाकी जो 4 ऑप्शन है बिल्कुल सही हैं। तो ये चारों ऑप्शन किस ऑप्शन में मिलते हैं? पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो ये दोस्तों आपका मिलता है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है और आपको लिए थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए थोड़ा भी मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक हाशियाकरण, मानकीकृत पाठ्यक्रम या विभेदित निर्देश। यहाँ पर दिया है दोस्तों, वंचित जो पृष्ठभूमि वाले छात्र हैं उनको समायोजन के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? क्या सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल गलत। क्या सामाजिक हाशियाकरण को अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। और मानकी पाठ्यक्रम को भी नहीं अपनाना चाहिए। तो हाँ पर यह आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभेदित निर्देश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो यह कौन सा सिद्धांत जो है सुझाता है? पहला है आपका समीप दूराभिमुख सिद्धांत, दूसरा है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, और चौथा है आपका एक रूपता का सिद्धांत। तो बात किया जा रहा है कि सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो सिर यानी कि शीर्ष होता है, शीर्ष से गमन करता है बाकी सभी हिस्सों में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा कि शीर्षगामी सिद्धांत के सुझाता है कि विकास जो है सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जो है आगे बढ़ता है। ये आपका बनेगा क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन वाले क्वेश्चन है और निश्चित रूप से कथन और तर्क वाले क्वेश्चन इस समय अधिक पूछे जा रहे हैं, तो आपको अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस की। दिया है कथन कि बच्चों का जो शारीरिक विकास हो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो बिल्कुल जो है शारीरिक विकास महत्वपूर्ण होता है किसी की बच्चे में। तो राइट आंसर ये, मतलब ये तो बात बिल्कुल सही है कथन।
तर्क की बात करें तो बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, और एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। देखिए, अधिगम के लिए आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो दिया है कि आकलन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। क्या यह बात सही है। तो कल मैंने इस चीज़ को आपको बताया था कि एक ही प्रकार से आकलन करने से किसी एक ही रणनीति से हम बच्चे की प्रगति और अधिगम की संपूर्ण जानकारी नहीं पता कर सकते हैं, अतः यह आपका गलत हो जाएगा। दिया है कि यह अधिगम में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। दिया है कि यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट ज़रूरतों को नहीं पहचानता है, नहीं दे दिया है क्योंकि पहचानता है, ये गलत हो जाएगा। दिया है कि यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले छात्रों को पहचानने में मदद करता है, यानी अलग करने में मदद करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिगम में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है कि जो पहले बच्चे में कमियाँ थीं उसमें जो है कुछ बदलाव हुए हैं कि नहीं। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। तो ये थे आज के सेशन के कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कर दें, ठीक है, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।